Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharmen Kumar. I have secured all India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. तो आज हम देखेंगे रियल मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4. हमने कल देखा था मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने देखा था क्या डिफिनेशन ऑफ अबेलियन एंड साइक्लिक ग्रुप्स, रिलेटेड थ्योरम एंड एप्लीकेशन. हमने अबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन देखा था, साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन देखा था विद द हेल्प ऑफ जनरेटर कि एक्चुअली वो अबेलियन से साइक्लिक की तरफ कैसे आ रहा है और साइक्लिक ग्रुप क्यों जनरेट हुआ, वहां हमने देखा है. फिर हमने देखा कि उससे कुछ रिलेटेड स्पेशल थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और फिर हमने वहां भी क्या देखा था, उसका एप्लीकेशन देखा था. लैग्रांजे थ्योरम, साइलो थ्योरम, काची थ्योरम, ये सब हमने वहां देखा था. इसके एप्लीकेशन में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम कब ट्रू होगा, कब नहीं ट्रू होगा, तो ये सब हमने लेक्चर 3 में देखा था. आज हमारा है लेक्चर 4. मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 4 था, लेक्चर 4 एक्चुअली है, जिसमें हम देखेंगे रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप के जो रिजल्ट और प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे. उसके बाद देखेंगे क्या कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में कितने साइक्लिक सब ग्रुप हो सकते हैं, क्या हर ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब हम देखेंगे. नंबर काउंट करने का हम सीखेंगे एक्चुअली में कि कितना होता है, हम काउंट करने के लिए सीखेंगे. नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप, किसी ग्रुप में कितने नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप हो सकते हैं, ये सब नंबर हम देखेंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर. रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप में हम देखने जा रहे हैं क्या साइक्लिक ग्रुप का पहला रिजल्ट क्या है. तो साइक्लिक ग्रुप का पहला रिजल्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप. ये हमारे थ्योरम का नाम है एक्चुअली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप. ये लैग्रांजे थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है, समझ लीजिए. फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि इफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या कहती है कि लेट इफ G is a cyclic group generated by A such that order of G equal to n. कह रहा है कि हमारा क्या है कि G कोई हमारा साइक्लिक ग्रुप है जो A से जनरेट हो रहा है such that की order of G equal to n, then for all K belong to n, ये क्या है हमारा, then for all K belong to n such that K divides n, G has unique subgroup of ऑर्डर K. ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या कह रहा है कि अगर G हमारा कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो n को जितने नंबर डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर जितने भी डिवाइड कर रहे हैं, उस ऑर्डर का उसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा. ये हमने कल देखा था कि ऐसा क्यों है. बट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो हमारा ये पहला प्रॉपर्टीज आ गया है. इसमें क्या होंगे कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होंगे और वो क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप रखेगा हर ऑर्डर का जो भी इसको डिवाइड करेगा. इफ G इज फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड K डिवाइड्स n, देन टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर K इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर K इन G बाई फाई ऑफ K. ये हमारा है कि अगर G हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है तो किसी फिक्स ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप्स जो है वो इतने मिलेंगे, K कोई फिक्स ऑर्डर का है. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ बिल्कुल इजी है, आप माइंड में सोचने का प्रयास करेंगे ऐसा क्यों है. हमने अभी पिछले रिजल्ट ये देखा कि अगर हमारा G कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, जितने उसके पास एलिमेंट होंगे उतने उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट एक एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेगा. तो जितने उसके पास एलिमेंट होंगे उतने उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप्स होगा. इतना हमको क्लियर है. अब कह रहा है कि की ऑर्डर का हमको निकालना है, की ऑर्डर का इसके पास कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे.
तो अब के ऑर्डर का इसके पास उतना ही साइक्लिक सबग्रुप्स होगा जितना के ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट होगा, क्योंकि सब एलिमेंट मिलके एक एक साइक्लिक सबग्रुप जनरेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर के इन जी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या मिलके जो है एक एक साइक्लिक सबग्रुप जनरेट करते हैं। अब सोचिए कि इसके पास की ऑर्डर के मान लीजिए कि यम एलिमेंट है। अब की ऑर्डर की यम एलिमेंट है और एक एलिमेंट मिलके, जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर जी के पास की ऑर्डर के मान लीजिए कि यम एलिमेंट है, यम एलिमेंट है मतलब A1 A2 एंड सो ऑन करते करते AM तक, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AM जो है वो की ऑर्डर के ग्रुप में एलिमेंट है। अब सोचिए कि A1 जो हमारा है H1 हमारा A1 से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर के का। H2 हमारा किससे जनरेट हो रहा है, A2 से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर के का। H3 हमारा जनरेट हो रहा है किससे, A3 से हो रहा है, ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर के का। एंड सो ऑन करते जाए तो HM भी हमारा जनरेट होगा किससे, AM से, और ये भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर के का। अब देखिए जब H1 हमारा A1 से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ H1 हमारा क्या है, K है, तो A1 के अलावा और कितने एलिमेंट होंगे जो H1 को जनरेट करेंगे। अगर H1 हमारा A1 से जनरेट हो रहा है और H1 का ऑर्डर K है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जनरेटर तो 5K होंगे। हमने अभी देखा कि 5K एलिमेंट ऐसे हैं जो इसको जनरेट कर सकते हैं। अब A1 हमारा जनरेट कर रहा है, A1 के अलावा भी तो इसके ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसको जनरेट करेंगे, क्योंकि इसके पास टोटल जनरेटर कितने होंगे, 5K जनरेटर होंगे। जब 5K जनरेटर होंगे तो A1 के अलावा इसके पास 5K -1 एलिमेंट ऐसे हैं जो H1 को जनरेट करेंगे। सिमिलरली H2 में हम देखें तो A2 के अलावा अब इसका भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ H2 हमारा क्या है, ये भी K ही है। तो H2 के अलावा 5K -1 एलिमेंट ऐसे हैं जो H2 को जनरेट करेंगे। मतलब H1 के कितने जनरेटर हैं, 5K जनरेटर है H1 के, 5K जो है H1 के जनरेटर हैं, और 5K जो एलिमेंट हैं वो मिलके H1 को जनरेट कर रहे हैं। मतलब अगर A1 और A2 मान लीजिए इसमें कंटेन है 5K में, तो H1 जो हमारा होगा वो A1 से जनरेट होगा और H1 ही हमारा क्या होगा, A2 से भी जनरेट होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो 5K एलिमेंट मिलके H1 को जनरेट करेंगे, फिर 5K एलिमेंट मिलके H2 को जनरेट करेंगे, क्योंकि इसके जनरेटर क्या होंगे, 5K होंगे। अगर तीसरा ग्रुप हमको मिलता है उसी ऑर्डर का तो फिर हमारा क्या होगा, 5K से बाहर एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो 5K में नहीं हो, तभी वो नए सब ग्रुप को जनरेट कर सकता है। क्योंकि अगर 5K के अंदर आ गया वो तो उसी को जनरेट करेगा। तो 5K के जब ये एक अगर एलिमेंट बाहर आ जा रहा है तो वो अगर S3 को जनरेट कर रहा है और इसका ऑर्डर किया है तो फिर इसके पास कितने जनरेटर होंगे, 5K होंगे। तो 5K एलिमेंट ऐसे हैं जो इसको जनरेट कर रहे हैं, फिर 5K एलिमेंट होंगे जो इसको आगे वाले को जनरेट करेंगे, और ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो मतलब 5K ही एलिमेंट होंगे जो इसको जनरेट करेंगे। तो अब हमको निकालना है कि कितने उसके पास साइक्लिक सबग्रुप्स होंगे। तो हमने ये देखा कि 5K एलिमेंट मिलके एक सबग्रुप को जनरेट कर रहे हैं, फिर 5K मिलके एक सबग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। तो यम ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब यम एलिमेंट है K ऑर्डर का, तो कितने इसके पास साइक्लिक सबग्रुप होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि 5K एलिमेंट मिलके तो एक ही सबग्रुप को जनरेट करेगा ना। हमको डिस्टिंक्ट सबग्रुप देखना है, तो डिस्टिंक्ट सबग्रुप देखने के लिए हमको क्या करना होगा कि अब 5K एलिमेंट मिलके तो H1 को जनरेट करेंगे, और 5K के बाद अगर हमको नया सबग्रुप जनरेट करवाना है तो 5K के बाद हमको एलिमेंट मिलना चाहिए, बट वो भी कितने एलिमेंट होना चाहिए, वो भी 5K ही होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर का हमको साइक्लिक सबग्रुप मिलना चाहिए। तो जब हम ऐसे लेंगे तो यम को हम क्या किए, मान लीजिए कि हमारा एक H1 मिला तो 5K एलिमेंट इसमें इसको जनरेट किए H1 को। अब यम एलिमेंट टोटल है हमारे, 5K एलिमेंट मिलकर H1 को जनरेट किए। अब H2 हमारा सब ग्रुप तभी होगा जब 5K एलिमेंट ऐसे मिले जो इसको जनरेट करें। इसका मतलब क्या होगा कि 5K एलिमेंट किसमें होंगे, H2 में भी होंगे। H3 हमारा जनरेट होना है तो इसमें भी 5K एलिमेंट होना चाहिए, और ये आपस में डिस्टिंक्ट होंगे। H3 हमारा जनरेट होगा जब उसमें भी 5K एलिमेंट होंगे। तो अब यम से मतलब
यम टोटल एलिमेंट हैं, तो इन एलिमेंट से डिस्टिंक्ट साइक्लिक सबग्रुप कितने जनरेट होंगे, हम इनको ये देख लें कि यम को हम फाई ऑफ के, यम को हम फाई ऑफ के प्लस फाई ऑफ के प्लस फाई ऑफ के कितनी फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि जितने फॉर्म में लिख पाएंगे ये मिलकर हमको H1 का जनरेट करेगा, ये H2 को जनरेट करेगा, ये H3 को जनरेट करेगा। तो यम को हम जितने फाई ऑफ के फॉर्म में लिख पाएंगे उतने ही तो साइक्लिक सबग्रुप जनरेट होंगे। ये आपको समझ में आया होगा कि जितने हम फाई ऑफ के बार लिख पाएंगे यम को, उतने ही साइक्लिक सबग्रुप होंगे, क्योंकि एक को जनरेट करने के लिए फाई ऑफ के एलिमेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उतने एलिमेंट होंगे, उतने साइक्लिक सबग्रुप होंगे जितना हम यम को फाई ऑफ के फॉर्म में लिख सकें। तो यहां से देखिए अब यही है हमारा कि यम को हम फाई ऑफ के कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, मतलब 16 को 2 + 2 + 2 के फॉर्म में कितनी बार लिख सकते हैं। तो हम 16 में अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगी 8 बार हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाई ऑफ के फॉर्म में कितने बार लिख सकते हैं, उतने ही साइक्लिक सबग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। वो उसी का फार्मूला है। तो बिल्कुल इजी था, आप समझ लिए होंगे कि जो हमारा होता है कि इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, तो किसी फिक्स ऑर्डर के कितने उसके बाद साइक्लिक सबग्रुप होंगे। तो ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के बाई फाई ऑफ के। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार आप रिपीट करके फिर देखिए, आपको कंफर्म समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना आपको जरूरी है। अब रिजल्ट हमारा 7 है। रिजल्ट 7 है कि इफ जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी सबग्रुप ऑफ जे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट जो अभी है, ये जो है आप अभी तक कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये मेरा इस बात का मतलब वो है, ये शायद ही आप कहीं पढ़े होंगे। ये कह रहा है कि इफ जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर। अगर जी हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जी हमेशा एग्जैक्टली 2 जनरेटर ही रखेगा। ये तो यहां तक ये हो गया। एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी सबग्रुप ऑफ जी। जी हमारा एक ऐसा ग्रुप होगा जो अपने सभी सबग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें 7 में। देखिए ऐसा क्या है कि अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि अगर G1 और G2 दो हमारे साइक्लिक ग्रुप हैं और जिनका कार्डिनलिटी अगर G1 का ऑर्डर G2 के ऑर्डर के सेम है तो G1 हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे G2 के। अगर दो साइक्लिक ग्रुप हैं सेम ऑर्डर के तो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। अब हम जानते हैं कि Z हमारा इंटीजर प्लस जो होता है Z+, वो साइक्लिक ग्रुप होता है Z+, और ये क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो दूसरा हमारा G1 कोई भी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो G1 हमेशा Z का आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि हमने अभी रिजल्ट पढ़ा कि अगर G1 G2 दो हैं और वो कार्डिनलिटी यानी ऑर्डर उनका सेम है तो आइसोमॉर्फिक होंगे। ये हमारा इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में भी अगर हम देखते हैं कोई साइक्लिक ग्रुप है तो इसका आइसोमॉर्फिक होगा। अब Z के कितने जनरेटर हैं, Z के केवल जनरेटर जो है वो +-1 है, यानी 1 और -1 इसके दो एलिमेंट मिलकर इसको जनरेट करते हैं Z को। हमने कल देखा था कि Z क्या है, हमारा 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है। तो सभी एलिमेंट को हमारा +1 एक ऐसा नंबर है या -1 एक ऐसा नंबर है जो Z के सभी मेंबर को हम इसके मेंबर के द्वारा, मतलब 2 लिखना है तो 1 + 1 लिख सकते हैं, 3 लिखना है तो 1 + 1 + 3 लिख सकते हैं। तो सभी मेंबर को हम लिख सकते हैं। तो Z हमारा 1 से जनरेट होगा, फिर Z हमारा -1 से जनरेट होगा। और Z कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है तो G1 Z का आइसोमॉर्फिक होगा। तो हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए कितने जनरेटर होंगे, 2 जनरेटर होंगे। ये तो हमारे यहां से आ गया। अब दूसरा हमारा क्या है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी सब ग्रुप ऑफ J। जो हमारा ग्रुप है वो अपने सभी सब ग्रुप की आइसोमॉर्फिक है। अब देखिए ऐसा क्यों है, जब हमने ये देखा कि अगर G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे और वो Z का आइसोमॉर्फिक होगा। अब जब हमारा
जी हमारा यह जेड का आइसोमॉर्फिक हो गया। अगर यच हमारा एक सब ग्रुप है जीवन का, यच हमारा क्या है, सब ग्रुप है जीवन का, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ये यच हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसके पास एग्जैक्टली कितने जनरेटर होंगे, 2 ही जनरेटर होंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है। हमने अभी देखा कि अगर हमारा जी इनफाइनाइट है तो उसके पास 2 जनरेटर हैं। यच हमारा सब ग्रुप है जीवन का, तो उसके पास भी कितने जनरेटर होंगे, 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि यच हमारा इनफाइनाइट है और यच हमारा इनफाइनाइट है और वो सब ग्रुप है और इसके पास 2 जनरेटर हैं, तो क्या होगा, यच हमेशा जी के आइसोमॉर्फिक होगा, जीवन का आइसोमॉर्फिक होगा। यच तो जीवन का सब ग्रुप है, बट यच हमेशा जीवन का क्या होगा, जीवन के आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी सब ग्रुप ऑफ जी। हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजी तरीके से। आप यहां से प्रूव समझ लिए होंगे, बट हम ये लेते हैं कि इफ जी इज इनफाइनाइट cyclic group, then G is isomorphic to Z and Z has exactly 2 generator implies G has exactly 2 generator। तो जी भी हमेशा 2 जनरेटर रखेगा। यहां तक तो हमारा प्रूफ हो गया। अब जी इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी आपको दिख रहा होगा कि जब हमारा जी इनफाइनाइट है और एच वन हमारा कोई अगर सब ग्रुप है जी का, तो एच वन हमारा साइक्लिक होगा और एच वन भी इनफाइनाइट होगा। अब एच वन इनफाइनाइट है तो हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट हमेशा जेड का आइसोमॉर्फिक होगा और जेड आइसोमॉर्फिक है जी के, तो कोई भी सब ग्रुप अगर इसका है तो वो भी किसके होगा, जी के आइसोमॉर्फिक होगा। ये हमारा रिजल्ट था 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था 7। अब हम रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट नंबर हमारा 8 है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आप इसको याद कर लें, क्योंकि इसका प्रूफ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाकर करेंगे। जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, तो वहां पे इस रिजल्ट का प्रूफ होगा। बट यह है कि ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी है, तो हमको यहां लिखना पड़ रहा है। क्या है हमारा 8 रिजल्ट, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी स्क्वायर, वेयर पी हमारा क्या है, प्राइम है, देन जी मस्ट बी अबेलियन ग्रुप। अगर ऑर्डर ऑफ जी का पी स्क्वायर ऑर्डर है ना, जी का ऑर्डर पी स्क्वायर है और पी हमारा प्राइम है, तो जी हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा। इसका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहां इसका प्रूफ होगा। बट यूज है इसका, कोई प्राइम स्क्वायर का अगर ऑर्डर है तो वो हमेशा जी अबेलियन होगा। जैसे 4 ऑर्डर, अब यहां से देखिए आप, 4 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का और 25 ऑर्डर का, 49 ऑर्डर का एंड सो, जो प्राइम की स्क्वायर है उस ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा उस ऑर्डर का क्या होगा, अबेलियन होगा। मतलब इस ऑर्डर के नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं मिल सकते, इस ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं मिल सकता, इस ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं मिल सकता, इस ऑर्डर का। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 या देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ऐसे एग्जांपल मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप इन सब क्वेश्चनों को मतलब ऐसे थिंकिंग रखिए कि मतलब आप क्वेश्चन को जो है कोई भी लॉजिक पे पूछे तो लॉजिक को आप पकड़ लें, वो सब मतलब ऐसे पढ़िए आप। ये हमारा रिजल्ट 8 रहा। रिजल्ट हमारा 9 क्या कह रहा है, आप देखिएगा। रिजल्ट 9 कर रहा है कि इफ जी इज एन ग्रुप सच दैट फॉर ऑल ए का मैं बी बिलोंग टू जी, जी हमारा एक ऐसा ग्रुप है कि उसके जितने भी मेंबर है फॉर ऑल ए का मैं बी बिलोंग टू जी, ए डॉट बी के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, और यह हमारा क्या है, 1 से बड़ा है। कि ए डॉट बी का पावर एन हम ले रहे हैं तो वो ए के पावर एन डॉट बी के पावर एन की इक्वल हो जा रहा है, और एन हमारा 1 से बड़ा है। इंप्लाई क्या करेगा कि जी इज अबेलियन।
कि अगर जी हमारा अबेलियन है तो ये होगा, और ये है तो जी हमेशा अबेलियन होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का केस है कि अगर ए डॉट बी का यन, अगर ए यन डॉट बी यन की इक्वल होता है तो जी अबेलियन होगा, और अगर जी अबेलियन होता है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। आप यहां से देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा क्या है, हम इसको अगर देखना चाहें तो इजी आसानी तरीके से देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट नंबर 7 जो था। अब जैसे हम ये लेकर चल रहे हैं कि एक पावर ए डॉट बी यन इक्वल टू ए पावर यन डॉट बी पावर यन है, तब ये देखिए ये कब पॉसिबल है। अगर ए बी, अगर हम यन इक्वल टू मान लीजिए 2 लेते हैं तो ए बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है ए बी डॉट ए बी, एसोसिएटिव ला लगाइए तो ए बी डॉट ए डॉट बी। अब ये किसकी इक्वल है, यहां से देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की इक्वल होगा। अब ये ए स्क्वायर कब आएगा, यहां से देखिए आप, अगर हम इसको ए बी लिख दें तो हमारा क्या है, हमारा ए और बी है, ये हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी आएगा जब हम बी ए को ए बी लिखें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम बी ए को बिना ए बी लिखे हुए और ये ला लें। तो ये तभी आएगा जब हम बी ए को ए बी लिखें, और बी ए को ए बी लिखने का मतलब बी ए इक्वल टू ए बी हो गया। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जे, अगला क्या कर रहे हैं कि जी हमारा क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। अब ये तो हमारा जी अबेलियन ग्रुप हो गया। अब अगर हमारा जी अबेलियन होता है, कन्वर्स तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हमारा जी मान लीजिए क्या है अबेलियन है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है हमारा। अब आप ए डॉट बी का पावर 2 बताइए क्या होगा, तो ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी हो गया। अब हम इसको क्या किए, ए बी डॉट ए कर दिए इंटू बी कर दिए। अब इसको हम क्या कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब हमारा अबेलियन था तब तो ये 2 हो गया, और जब ये 2 है तब ये अबेलियन हो रहा है। मतलब अगर इस टाइप का हम लिख सकते हैं तो जी हमेशा क्या होगा, अबेलियन ही होगा। ये रिजल्ट हमारा 9 है। रिजल्ट हम 10 देखते हैं। रिजल्ट 10 क्या कहता है कि रिजल्ट 10 कह रहा है कि इफ और ऑल ए बिलोंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2। एक ग्रुप हमको ऐसा मिल रहा है, इफ जैसे ऐसे लिखे, इफ देयर एग्जिस्ट एन ग्रुप जी सच दैट for all A belong to G, order of A equal to 2, then G must be abelian group। कह रहा है कि अगर हमको एक ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसके सभी नॉन यूनिट इनमें, मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के और जो भी एलिमेंट हैं वो ऑर्डर 2 के हैं, तो जी मस्ट बी अबेलियन, वो हमेशा अबेलियन होगा। इसको आप सोच भी सकते हैं कि अगर सभी एलिमेंट ऑर्डर 2 के हों तो अबेलियन ही होना चाहिए। एक्चुअली आप सोचिए कैसे होगा, सोचिए, बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा कि देखिए अगर हमारा ऑर्डर ऑफ जी हमारा कोई ग्रुप है और इसके पास सभी एलिमेंट कितने हैं, ऑर्डर 2 के हैं आइडेंटिटी को छोड़ के, तो अगर ए और बी इसके पास ऑर्डर 2 के एलिमेंट हैं तो ए डॉट बी का भी ऑर्डर 2 होगा। यानी यहां से क्या होगा, ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब ए का भी ऑर्डर 2 है और बी का भी ऑर्डर, यानी ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी है, यहां से देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। यही रिजल्ट हमारा आ गया कि हमने इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, अबेलियन ही हो गया, क्योंकि हमारा ये रिजल्ट आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी हमारा आइडेंटिटी है, और ये क्या होगा हमारा ए डॉट ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये तभी हो सकता है जब हमारा क्या हो, ये ए बी बी ए की इक्वल हो, यानी ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी आ सकता है। और यहां से क्या होगा कि ये ए बी बी ए बी की इक्वल होगा। यहां से भी देख सकते हैं, बट यहां से देखिए आप, इसको हम ये लिख सकते हैं और यहां से हमारा एक प्रूफ हो गया कि जी हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप ही होगा
अगर उसके सभी एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं तो। अब ये सोचिए कि ऑर्डर 2 के जितने भी अगर सभी एलिमेंट हैं तो जी हमारा अबेलियन होगा। बट ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो सकते हैं एक्चुअली, आप ये सोचिए कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इवन या ऑड। ये सोचिए आप, इवन होगा या ऑड होगा। देखिए कि ऑर्डर ऑफ 2 कितने एलिमेंट होंगे। हमने तो ये देख लिया कि अगर सभी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 2 के 2 होते हैं तो जी हमारा अबेलियन होगा। बट किसी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ 2 के कितने एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं, ये देखिए आप। ऑर्डर ऑफ 2 के किसी एलिमेंट में कितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं, वो इवन होंगे कि ऑड होंगे, ऑड होंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए ए हमारा जी में है और ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारा 2 है। अब ए हमारा क्या होता है, सेल्फ इनवर्स होता है, मतलब ए का इनवर्स खुद होता है। अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, यानी ए डॉट ए इक्वल टू हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। तो ए का इनवर्स खुद है। एक तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि अगर हमारा बी ऐसा मिल रहा है कि इसका भी ऑर्डर 2 है, तो बी स्क्वायर आइडेंटिटी है हमारा, इसका सेल्फ इनवर्स होगा। अब ए का भी ऑर्डर 2 है, बी का भी ऑर्डर 2 है, तो ए डॉट बी निकालिए आप, ए डॉट बी। तो इसका ऑर्डर 2 भी आ सकता है और 2 नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमें देखा था कि अगर अबेलियन ग्रुप है, एक्चुअली अबेलियन नहीं किसी के लिए मैं निकाल रहा हूं, बट अगर अबेलियन ग्रुप है और जीसीडी 1 है तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी हो रहा था। बट वहां जी अबेलियन तब था। हमने किसी यहाँ नॉर्मल किसी भी ग्रुप में देखना है कि ऑर्डर ऑफ 2 के कितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर ए हमारा जी का मेंबर है तो अगर इसका ऑर्डर 2 है तो ये सिर्फ इनवर्स होगा। बी हमारा ऐसा मिल जा रहा है कि इसका ऑर्डर 2 है तो ये हमारा होगा। अब ए और बी अगर 2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं तो ए डॉट बी ये क्या होगा, या बी डॉट ए। तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए का ऑर्डर हमेशा सेम होता है किसी भी ग्रुप में, वो चाहे ए बी बी ए के इक्वल हो या ना हो। तो अब देखिए कि इसका ऑर्डर 2 हो भी सकता है और 2 नहीं भी हो सकता है। बट इस ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा, देखिएगा बी ए बी इनवर्स। हमने कल एक रिजल्ट देखा था कि अगर यक्स जी में है ना और ए भी हमारा जी में है तो ऑर्डर ऑफ यक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए यक्स ए इनवर्स हो रहा था कि यक्स और ए हमारे किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम होगा। अब ऑर्डर ऑफ ए का एलिमेंट अगर ये है, ए है और ये बी भी है, तो फिर देखिए ए बी का ऑर्डर 2 हो ये जरूरी नहीं है, बट बी ए बी इनवर्स इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो हमको 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। तो कम से कम तो हमको कितने मिले, 3 मिले। अब अगर हमारा चौथा एलिमेंट होता है तो फिर इसके साथ हम या तो इसको ऑपरेट कर दे या इसको कर दे या तो इसको कर दे, फिर हमको एक एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 8 ही तो मिलेंगे। इवन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन हो रहा था फिर हम एक को जनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 8 नंबर ऑफ एलिमेंट ही मिलेंगे। बस हम रिजल्ट क्या लिखते हैं, रिजल्ट हमारा ये है, ये किसी भी ग्रुप में है, अबेलियन हो चाहे ना हो, क्या है रिजल्ट हमारा 11 है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 in any group is odd if finite। अगर वो फाइनाइट होगा तो वो आड ही होगा। इनफाइनाइट हो तो मान लो बात अलग है, बट अगर वो फाइनाइट होगा तो वो आड ही होगा। क्यों, हमने देख लिया यहां से नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर 2 इज आड, ये हो गया। अब हमारा रिजल्ट 12 क्या है, ये हमारा 11 हो गया। अब रिजल्ट हम देखते हैं क्या, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट से क्वेश्चन आना जो है काफी मतलब ज्यादा वो पॉसिबिलिटी है कि इस जो है मतलब रिजल्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, ये अगला रिजल्ट है हमारा कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप किसी ऑर्डर के, किसी फिक्स ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट करेंगे। आप एग्जाम का पेपर पलट के देखिए प्रीवियस ईयर का, तो कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे CSIR में ही कि वो पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर दैट इज, या NBHM में या CMI में। तो इस टॉपिक से, इस रिजल्ट से मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारा। क्या है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कह रहा है कि कोई हमारा ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके ऑर्डर के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो अब देखिए कोई भी हमारा नंबर है, या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कोई भी हमारा नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो n हमारा क्या है, कोई नंबर है तो n को हम क्या लिख सकते हैं, किसी मतलब प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। यानी n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c एंड सो ऑन, जहाँ p की पावर हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ABCD तो हमारे होल नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 ये सब होगा। मतलब P Q R क्या है हमारे, P Q R और एंड सो ऑन जो भी आ गया वो क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और A, B, C और जो भी है वो किसमें होंगे, नेचुरल नंबर में होंगे। ये है हमारा। तो ऑर्डर हमारा अगर n है, देन फार्मूला क्या है, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑर्डर n को हमने क्या लिखा, ये इज क्या है, P of A1, P of A2, so on, P of, एक्चुअली P of ये A है ना हमारा, P of A, P of B, P of C एंड so on, जो भी इसके पावर आएंगे वो, वेयर P of A is partition of A, number of partition of P of A is number of partition of A। ये हमारा है कि किसी फिक्स ऑर्डर के जो टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे वो इतने होंगे। मतलब नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P की पावर A, Q की पावर B, R की पावर C एंड सो ऑन, जो जहां P की बार हमारा प्राइम नंबर है, ABC हमारा नेचुरल नंबर का है। तो जो नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, P ऑफ A1, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C एंड सो ऑन, जो भी इसके पावर आएंगे इसका मल्टीपल, वेयर P ऑफ A इज नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ A का कितना पार्टीशन होगा वो नंबर यहाँ रहेगा, B का कितना पार्टीशन होगा ये नंबर यहाँ रहेगा, और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होगा इस ऑर्डर का वो हमारा निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल मान लीजिए हमारा क्या है, n इक्वल टू मान लीजिए क्या है हमारा, n इक्वल टू मान लीजिए हमारा है 30 है हमारा। अब हमको देखना है कि इस ऑर्डर के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा हो गया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 3 5 तीनों हमारे प्राइम नंबर है। इनके पावर क्या है, 1 है 1 है 1 है। तो अब इनका नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप क्या होगा, P ऑफ 1 डॉट P ऑफ 1 डॉट P ऑफ 1, और 1 का फैक्टर क्या है, 1 को हम केवल 1 ही लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर 1 डॉट 1 डॉट 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। मतलब इस ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप क्या होगी, केवल 1 होगी। दूसरा अगर हम मान लीजिए 30 को नहीं, ये तो मतलब वो आ गया, 32 लीजिए आप। अब इसमें जो है वो है एक्चुअली 32 क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, ठीक। यानी 2 की पावर 5
ये हमारा हो गया। अब हमको इस ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप देखना है। तो नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप क्या है हमारा, Pf5 होगा, मतलब इसका जो पार्टीशन होगा वो होगा। अब 5 का क्या पार्टीशन हो सकता है, तो 5 का पार्टीशन देखिए, एक तो 5 होगा, एक 1+4 होगा, एक क्या होगा 1+3 होगा, एक क्या होगा हमारा 2+3 होगा, ये होगा हमारा। फिर एक क्या होगा हमारा 1+1+1+2 होगा, एक हमारा क्या होगा, ये देखिए 2+1+2 होगा। फिर क्या होगा हमारा 1+1+1+1 होगा हमारा, यहाँ 2+1+1+1 होगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी पार्टीशन कितने हो गए 8 हो गए। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32 इज 8। तो आप किसी भी ऑर्डर के से नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिजल्ट से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो ये हमारा रिजल्ट कौन सा रहा, 11-12 रिजल्ट रहा हमारा। अब हम क्या देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ये भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जो कैसे रिजल्ट आते हैं, मतलब ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन रहते हैं। किसी ग्रुप थ्योरी के अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो ज्यादातर ऐसा रहता है कि 2 ऑप्शन तो कोई रिजल्ट ही रहता है, किसी मतलब साइक्लिक ग्रुप या अबेलियन ग्रुप का जो रिजल्ट है 2 ऑप्शन तो वो रिजल्ट ही रहता है, 2 ऑप्शन में जो है और कुछ रहता है। तो अगर रिजल्ट पर हमारा अच्छे से कमांड हो तो हम आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अगर रिजल्ट पर हमारा कमांड हो तो। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम देखते हैं क्या, 13 क्या कर रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट, अगर हमारा ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, देन फॉर ऑल A बिलोंग टू G ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, देन फॉर ऑल A बिलोंग टू G ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। ये कह रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो तो हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। एक्चुअली बिल्कुल सही है, हमने पिछला रिजल्ट देखा था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब जाहिर सी बात अगर ये फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, और एक्चुअली इसको डिवाइड करेगा मतलब इससे छोटा ही होगा। बट अगर किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट का ऑर्डर अगर फाइनाइट हो तो क्या ग्रुप फाइनाइट होगा, मतलब ग्रुप के सभी, यहां तो हमने देखा कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। बट किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो क्या ग्रुप फाइनाइट होगा कि नहीं, ये देखिए आप, मतलब इफ फॉर ऑल A बिलोंग टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, then what about order of G that is finite or infinite। तो अब हमको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू अगर तभी होगा जब हम इसको किसी तरह से प्रूव कर पाए कि अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो तो ग्रुप के ऑर्डर को फाइनाइट ही होना पड़ेगा। अगर ये सही होगा तो हमको प्रूफ करना होगा, कोई लॉजिक हमारे पास हो और कोई प्रूफ हो। लेकिन अगर हमको दिखाना कि ये सही नहीं है तो हम सही होने के लिए कम से कम एक एग्जांपल दिखा दे ऐसा कि ग्रुप का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, बट उसमें जितने एलिमेंट हैं उन सबका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। तो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो अब देखिए कि क्या आपके मन में ऐसा कोई एग्जाम्पल आ रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो बट उसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, आया एक भी? तो बिल्कुल सही आपने सोचा। अगर हम ग्रुप क्या ले लें, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें इंटरसेक्शन के साथ। मैंने वहां भी बताया था इसकी प्रॉपर्टी और यहां भी बता रहा हूं कि ये ले लें हमारा
तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, अगर ए बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो ये नेचुरल नंबर का कोई सबसेट होगा ए, क्योंकि ये पावर सेट है तो पावर सेट में सभी सबसेट आएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया कि ए बिलोंग कर रहा है क्या, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब ए का ऑर्डर हमको देखना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है। तो आप यहां से देखिए, ये हमारा कोई मेंबर है किसका, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, वो इंटरसेक्शन के साथ ग्रुप बना रहा है। तो अब इसका देखिए कि ए बिलोंग कर रहा है किसमें, पी या पी एन में, और इसका यूनिट क्या होता है, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। पी एन जब इंटरसेक्शन के साथ ग्रुप बनाता है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है 5, आइडेंटिटी होती है 5। पीछा हमारा लेक्चर देखिए, लेक्चर 3, उसमें सब बताया गया पीएन के बारे में, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबके साथ ऑपरेशन लेके दिखाया गया है। ग्रुप तो केवल इसके साथ ही फॉर्म करता है, बाकी और फेल हो जाते हैं, वो लेक्चर 3 देखिए हमारा। अब ये हमारा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 5 होगा। अब सोचिए आपकी ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमारा 5 कब होगा। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है। तो आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालिए आप, तो हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए का मतलब क्या हो गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस ए, और ये क्या हो गया हमारा 5 होगा। तो ए का ऑर्डर यहां से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा हमारा 2 हो गया, क्योंकि ए बिलोंग करता है जी में। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है हमारा, ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए। अब यहां हम देख रहे हैं कि डॉट हमारा जो ऑपरेशन है वो सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो ए को हमने ए के साथ ऑपरेट किया तो हमारा 5 आ गया। अब 5 हमारा इसका क्या है, आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ये हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर था पीएन का, यानी पीएन के जितने भी एलिमेंट हैं सबका ऑर्डर क्या है, 2 है। बट पीएन का ऑर्डर क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ऑर्डर क्या है, बट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमको एक ऐसा ग्रुप मिल गया कि जिसके जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर का ऑर्डर तो फाइनाइट है, एक्चुअली 2 है, बट ग्रुप हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर का है। तो ये हमारा रिजल्ट 13 रहा। और जी इज फाइनाइट ग्रुप। देन अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूं। एक हमारा लास्ट रिजल्ट है हमारा 14 रिजल्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। आप देखिएगा कैसे कि इसमें एलिमेंट की पॉसिबिलिटी पूछी है, और ये मेरे ख्याल से लगभग एनबीएचएम में और टाइफर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो रिजल्ट हमारा भी आने वाला है। इससे टाइफर में, टीआईएफआर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिजल्ट हमारा क्या है, इफ, ये हमारा रिजल्ट हमारा 14 है, एक्चुअली इधर से रहेगा। कह रहा है क्या कि इफ जी इज फाइनाइट, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, हमारा जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, एंड डिफाइंड यस इक्वल टू x belong to G is such that x power k equal to identity with x identity equal to identity। आपको याद तो आ ही गया होगा ये देख के कि ये जो है मतलब क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और कितना ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप समझ गए होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और इससे लगभग टाइफर में हर साल हम कह सकते हैं कि 10 साल में 8 बार तो ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन कि फिक्स ऑर्डर का मतलब कितने एलिमेंट होंगे, इवन होगा या ऑड होगा, ये हमेशा पूछता रहता है। तो हम इसके बारे में एक रिजल्ट दिखाते हैं कि ये रिजल्ट क्या कहता है। आप देखिएगा, रिजल्ट मैं दिन में अभी प्रूव किया था उसको, तो वही मैं देख रहा हूं कि वो है कहाँ, मिल गया। तो देखिए हमारा क्या है। अब इसके यश के बारे में हमको डिस्कशन करना है कि यश की कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब यश हमारा इवन होगा कि ऑड होगा। तो आप देखिएगा
अभी देखिए ये क्या कह रहा है, आप यहां से समझिए कि कह रहा है कि ग्रुप के वो एलिमेंट बताइए जिनका ऑर्डर क्या है, के है, और के से कम भी है, के से कम भी होगा, क्योंकि आप देखिए यहां से कि जैसे मैंने के को क्या यहां पुट किया, के देखिएगा, जैसे हमने के को क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो हमारा क्या है, यस इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स इक्वल 4 इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को आइडेंटिटी ले लें तो ये भी एक्स के पावर 4 टू आइडेंटिटी होगा हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें के आर्डर के भी एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब के आर्डर के भी एलिमेंट आएंगे, और के से छोटे वाले आर्डर के भी एलिमेंट आएंगे, और वो आएंगे जो इस के को डिवाइड करेगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि हम यम एक ऐसा नंबर है जैसे जो के को डिवाइड कर रहा है, तो के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यम इंटू B1। तो एक पावर यम हमारा आइडेंटिटी है। अब एक पावर यम में हम B1 से ऑपरेट कर दिए तो एक पावर यम इंटू B1 ये भी आइडेंटिटी होगा, और ये हमारा क्या है, एक पावर के आइडेंटिटी हो रहा है। तो मतलब के को जितना भी डिवाइजर होगा उस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें आएगा। और हमने देखा था आइलर 5 फंक्शन से कि आइलर 5 फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट जो है, अब आइलर 5 फंक्शन इक्वल ही होगा फाई ऑफ एन जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है, जी हमारा साइक्लिक है, अगर हमारा जी साइक्लिक है तो फाई एन एलिमेंट थे एन ऑर्डर के, बट जी हमारा साइक्लिक नहीं है। अगर जी हमारा साइक्लिक नहीं है तो हमने देखा था कि एलिमेंट जो एन ऑर्डर का होगा वो यम डॉट फाई एन की फॉर्म में होगा, मतलब फाई एन का मल्टीपल ही होगा। फाई एन हमारा इवन नंबर होता है, फाई एन हमारा इवन नंबर होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ एस की क्या होगी, इवन होगी। ये कार्डिनलिटी ऑफ एस की क्या होगी, इवन होगी। बट यहाँ 14 क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा 14, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये टाइफर के लिए वेरी फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है टाइफर में बहुत आते हैं, बट संभावना ये भी है कि सीशायर भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेंड करेगा, क्योंकि अब उसका जो है पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो कह रहा है कि जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप एंड लेट यस इक्वल टू यक्स का वो मेंबर जो यक्स का के आइडेंटिटी हो और यक्स आइडेंटिटी इक्वल नहीं है। मतलब यक्स का ऑर्डर या तो के हो या तो के का डिवाइजर हो, के जो डिवाइजर है या तो उसके इक्वल हो या तो के हो। तो मतलब डिवाइजर ऐसा हो कि उस डिवाइजर को, मतलब के को उस डिवाइजर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सके हम। दूसरा देखा, सिमिलरली आप तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं, तीसरा भी देख सकते हैं। तो तीसरा को आप खुद प्रूव करिएगा और प्रयास करिए आप खुद, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं तीसरे को भी बताऊंगा, मतलब प्रूव करवाऊंगा। तो ये मेरा आज का लेक्चर खत्म हुआ, मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर 4 सॉरी। तो लेक्चर 4 आज का मतलब आज खत्म हुआ। कल हम देखेंगे लेक्चर 5 मॉडर्न अलजेब्रा का। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है, ऐसा लगा कि आपके लिए कुछ अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमें और क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, या मुझे मतलब कुछ कमी हो मेरे अंदर, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।